जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हरिशयनी एकादशी जिसे कि हम देवशयनी एकादशी, पद्म एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु जो होते हैं वे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री हरि का हरिशयनी एकादशी के अवसर पर हम बिल्कुल ही सरल विधि और विधिवत तरीके से पूजा करें। तो चलिए दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक पाटा बिछा लेंगे, स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे, अच्छे से सफाई कर लेंगे। दोस्तों वहाँ पर आप गाय के गोबर से लीप भी सकते हैं, किसी भी कलर का आप कपड़ा पाटे पे बिछा सकते हैं, बस ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर का कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम आसन दे देंगे फूलों का आसन देने के बाद इस पर हम भगवान श्री हरि के फोटो को विराजित कर देंगे माता लक्ष्मी के साथ। अगर दोस्तों आपके पास श्री विग्रह है तो आप उसे भी विराजित कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पर दीपक को भी फूलों का आसन दे करके उसके ऊपर विराजित कर देंगे। उसके बाद जल से भरा हुआ जो कलश होगा तुलसी पत्र डाल करके वो भी हम विराजित कर देंगे। इसके बाद हमें दोस्तों भगवान श्री गणेश का स्मरण करने के साथ पूजा की शुरुआत करनी होगी। हाथ में हम संकल्प लेंगे कि हम हरिशयनी एकादशी की पूजा व्रत कर रहे हैं। भगवान श्री हरि मुझे मेरी एकादशी की करने की मनोरथ की सफलता प्रदान करें, मेरी मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार से कह करके पुष्प जो होगा भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पूजा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भगवान को हम सांकेतिक स्नान करवाएंगे। स्नान जो है, आप अगर श्री विग्रह है आपके पास तो आप भगवान को पूर्ण स्नान भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप सांकेतिक स्नान से भी पूजा करवा सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम सांकेतिक स्नान करवा लिए हैं। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा जो है भगवान को समर्पित करेंगे इत्र लगा करके। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो भगवान को पीले रंग का कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं, जो कि बाद में आप पूजा के पश्चात किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर उसे आप पूजा में ही उपयोग में भी ला सकते हैं। यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है। अब भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को अगर आप हल्दी से रंग लेते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। जनेऊ अर्पित करने के बाद साथ ही में हम माता लक्ष्मी की भी देवशयनी एकादशी पर विशेष पूजा कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी को हम यहाँ पर श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान हमने माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिया है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को हम अब तिलक लगाएंगे। तिलक लगाएंगे जो भी हो दोस्तों, हल्दी का या चंदन का तिलक मिक्स करके भगवान को लगाइए। दीपक को भी तिलक लगा देंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को कुमकुम या सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प जो होता है दोस्तों, भगवान को पीले रंग का पुष्प बहुत ही पसंद आता है, तो पीले रंग की पुष्प की प्रधानता दिखाइए। भगवान को यहाँ पर मैंने कनेल का पुष्प अर्पित कर दिया है। उसके बाद दोस्तों भगवान को हम श्री हरि के चरणों में मंजरी लगी हुई तुलसी अर्पित करेंगे। ऐसी मान्यता है कि आप भगवान को कुछ चढ़ाएं या न चढ़ाएं, सिर्फ मंजरी लगी हुई तुलसी ही चढ़ा देने से भगवान जो होते हैं अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मंजरी लगी हुई तुलसी भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को नैवेद्यम अर्पित करेंगे। नैवेद्यम पीले रंग की दिखानी चाहिए प्रधानता दोस्तों, क्योंकि भगवान को पीले रंग अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रिय होते हैं। भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसमें हम तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को चढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बारे में दोस्तों मान्यता है कि भगवान को धूप ही दिखाना चाहिए। भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसे शुभ नहीं माना जाता है। वंश वृद्धि में
अगरबत्ती जो होता है बाधक होता है। यहाँ पर भगवान को हम दीपक जो प्रज्वलित किए थे दीपक दिखा देंगे। दीपक दिखाने के बाद दोस्तों इस दिन हम एकादशी की जो व्रत कथा होगी, हरिशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। उससे पहले हम एकादशी व्रत कथा की जो पुस्तक होगी उसे भी जरा सा तिलक लगा देंगे, पूजा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने तुलसी पत्ता डाल करके यहाँ पे रखा हुआ है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी की व्रत कथा हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे कि एकादशी की व्रत कथा पढ़ने के बाद जो पुष्प हमने हाथों में लिया था उसे भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। बिना हाथ में पुष्प या कुछ अनाज लिए हमें हरिशयनी एकादशी या किसी भी एकादशी की व्रत कथा या कोई भी कथा नहीं, खाली हाथ नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से कथा कहने के बाद हम जो पुष्प होगा भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा समाप्त होने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद दोस्तों आरती घर में सबको दे देंगे, सबको आरती में शामिल करेंगे। आरती में शामिल करने के बाद आरती दे देने के बाद उसके बाद दोस्तों जब सब आरती ले लेंगे तब आरती को ठंडा करने का विशेष नियम है। आरती को इसी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए। तो आरती के चारों तरफ इस प्रकार से आरती को ठंडा कर दीजिए जल डाल के। यहाँ पर हम दक्षिणा दे देंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं कि पूजा में आई हुई जो भी कमी होती है दक्षिणा दे देने से उन कमियों से हमें मुक्ति मिल जाती है, उन कमियों की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर हम भगवान श्री हरि से पूजा के दौरान जो भी त्रुटि हुई हो दोस्तों उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सब